सीता रोई रोई कहेली जंगलवा में स्वामी भेट होई अगला जनमवा में स्वामी भेट होई अगले जनमवा में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब, तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी हमेशा की तरह ज़रूर लिखिए। तो चलिए आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि हम पत्नियों को अपने पतियों से कैसे बातचीत करनी चाहिए, बात करने का तौर तरीका कैसा होना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमारे बातचीत करने का तरीका भी कुछ अलग ही होता है, इस वजह से भी पति पत्नी में बहुत सारी समस्याएं आ खड़ी होती हैं। तो हम बातचीत कैसे करें, हमारा तरीका कैसा होना चाहिए पति के साथ जब हम बातचीत करते हैं तो इसके लिए मैं आपके साथ 5 टिप्स 5 नियम शेयर करूंगी। तो आप बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि देखिए, बातचीत तालमेल एक ऐसा चीज़ है ना कि हमारे बातचीत करने के तरीका से ही हमारा बैकग्राउंड भी पता चलता है, हमारे हाव भाव भी पते चलते हैं और हमारा स्वभाव भी पता चलता है। हमारा बातचीत का जो तरीका होता है उससे कई ऐसी चीज़ें आप पता लगा सकते हैं। और बातचीत के जरिए ना कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम लोगों के दिलों में राज करने लगते हैं, दिल में हम कहीं ना कहीं जगह बना लेते हैं। और बातचीत की वजह से ही गलतियां जब कर जाते हैं तो लोगों के दिल से उतर जाते हैं। भले ही हम कितने भी अपने आप को अच्छे मानते हों, हम अपने में बहुत अधिक क्वालिटी हमें लगता है कि हमारे अंदर है, लेकिन हमारा जो बातचीत का तरीका सही नहीं रहता तो हम लोगों के दिल में क्या उतरेंगे, लोगों के दिल से नज़रों से हम उतर जाते हैं। तो इसलिए हमें कैसे अपने पति से बात करनी चाहिए, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो हमारा नियम है वो क्या है कि कभी भी हमें अपने पति से ना ऐसा नहीं है कि उखड़ के बातें करें। बात करने के लिए ऐसा ना हो कि हाँ हम मतलब ऐसे उनसे बात ही कर रहे हैं, आंखों में आंख डाल के। अच्छी भी बात नहीं कि लोग है ना कि कोई ज़रूरी नहीं झगड़े वाले ही बात बोलते हैं, लेकिन कभी कभी अच्छी बातें भी ना ऐसे तरीके से वो बोलते हैं ना, आंख चढ़ा के, आंखों में आंख डाल के, जो पतियों को पसंद नहीं आती। हर पति आप चाहें कि आपके हिसाब से चलें, आपके तौर तरीका से आपको पसंद करें, तो ऐसा नहीं है। तो कभी भी मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि नज़र झुका के बात कीजिए, लेकिन किसी के आंखों में आंख डालकर गुस्से में चढ़े हुए आंखों से किसी से बात न करें। गुस्सा वाला भी बात है ना, अगर आप उसको प्यार से मतलब किसी के सामने रखते हैं, पेश करते हैं या बातें करते हैं, तो जैसे लगता है ना सुकून मिलता है और सामने वाला आपकी बातों को धीरे धीरे सुनता भी है और समझता भी है। और ऐसा ना कि पतियाँ हम कंटिन्यू बोले जा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, हल्ला कर रहे हैं, तब तो वो पति न सुनेंगे और ना आपकी बातों को ध्यान देंगे, इग्नोर भी करते हैं। तो इसलिए एक तो समय देखिए कि कब बात करें कब ना करें, मूड देखिए। और दूसरी बात है कि आंखों में आंख डालकर गुस्से में आपको बात नहीं करनी चाहिए, थोड़ा सा ध्यान रखनी चाहिए। ठीक है, सिचुएशन पहले देख लीजिए कि अभी स्थिति कैसी है, बात करने लायक है कि नहीं लायक है। ठीक है, पति का मूड देखकर ही हमें बात करनी चाहिए। तो ये हो गया हमारा पहला नियम। दूसरा हमारा नियम क्या है, जो दूसरी टिप्स है वो क्या है कि दूसरी टिप में आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि कभी भी पति के साथ आप भी ना बोलें। इससे भी ना हम चाहते नहीं है कि हमारे घर में, देखिए घर में ना दिन रात चिक 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 कचकच कचकच होना भी, आप चाहिए कि आपके घर में लक्ष्मी रहें, कभी नहीं रह सकती। वो पति पति ही नहीं, वो सास बहू भी हो, वो जेठानी देवरानी भी हो, वो माँ बेटा हो या कोई और भी हो, अगर दिन रात घर में कचर 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 आप लोग कर रहे हैं ना, लड़ाइयाँ कर रहे हैं, तो वो चिक 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 भी हमारे घर के लिए एक तो शुभ नहीं होता। सबसे पहले आपको बता दूं, जिस घर में दिन रात लड़ाई झगड़ा चिक चिक रहता है ना, वो सोचिए आपके घर में लक्ष्मी निवास करे, कभी नहीं हो सकता। तभी तो
कहा जाता है ना कि पति पत्नी जो हैं घर के विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता का स्वरूप माने जाते हैं, और वो ही आपस में जब चिक करेंगे तो बताइए आपके घर में सुख समृद्धि कैसे आएगी। तो इसलिए मैं तो कई ऐसे वीडियोज़ में बता चुकी हूँ अपने कि हमें एक दूसरे का आदर करना है। आदर करना मतलब क्या, ऐसा नहीं है कि पत्नियां ही केवल करेंगी, पति को भी उतना ही करना है, केयर करना है, केयरिंग बनना है। तो इसलिए आप दोनों को साथ में नहीं बोलनी है। अच्छी भी बातें अगर आप साथ में, वो एक बोल रहे हैं हम ही दो सुना रहे हैं, वो दो बोल रहे हैं हम चार बोल रहे हैं, तो वो जैसे एक तो कोई एक दूसरे का सुनता भी नहीं है, और दूसरे में झगड़ा जो है कहीं ना कहीं झगड़े का रूप वो बातचीत ले लेता है। तो इसलिए इस प्रकार से आपको बातचीत नहीं करनी चाहिए। थोड़ा ध्यान रखनी चाहिए कि पति जब बोल रहे हैं तो हम चुप रहें, या पत्नी जब बोल रही है तो पति चुप रहे। शांति से बात कीजिए, किसी भी मुद्दे पे बात हो, किसी भी टॉपिक पे आप बात कर रहे हैं तो एक साथ ना बोलें। सिर्फ पति पत्नी नहीं, कोई और भी उस जगह पे रहे तो साथ में दोनों आदमी ना बोलें, ठीक है। तो ये हो गया हमारा दूसरा टिप। तीसरा टिप्स क्या है कि देखिए, तीसरे टिप में आपको ध्यान रखनी है कि कभी भी अगर पत्नी कुछ बोल रही है या पति कुछ बोल रहे हैं तो बीच में बात को ना काटें। एक लोग है ना कि पूरा बात एक तो सुनते भी नहीं है और ना उस आदमी को ना अपनी सफाई देने देते हैं, बीच में ही पड़ जाते हैं, बीच में अटक के काट देते हैं बात को। बात काटना भी सही नहीं है, बीच में बात को आपको नहीं काटनी चाहिए। जो बोल रहा है उसकी बातें पहले सुन लीजिए, शांति से सुन लीजिए, उसके बाद आपको डिसीजन पर पहुंचनी चाहिए कि क्या डिसीजन लेनी है। बीच में अगर बात काट देंगे तब तो आप बात को ध्यान से सुनेंगे ही नहीं, और जो है फालतू का झमेला बढ़ेगा, झगड़ा बढ़ेगा। तो इसलिए आपको शांति मन से, शांति ढंग से एक दूसरे की बातें सुननी चाहिए। बीच में बात काटने की आदत जो है ना बहुत गलत है, वो किसी के साथ भी हो, सिर्फ पति पत्नी के लिए नहीं है। माँ बाप भी जैसे बातें कर रहे हैं उसमें बच्चे जो है बात काट देते हैं, तो ये चीज़ भी बच्चों को भी थोड़ा समझाइए। और पति पत्नी तो पक्का समझ के रहिए कि एक दूसरे का बात ना काटे, शांति दिमाग से पहले सुन लें, ठीक है। तो ये हो गया हमारा तीसरा टिप। चौथा क्या है, चौथी बात जो आपको ध्यान रखनी है बात करने से पहले, कि आपको ना सुनने की भी आदत डालनी चाहिए। एक लोग है ना सिर्फ सुनाते जाते हैं कि हम अपना ही बोलते जाएं, सामने वाला का तो हम सुनेंगे ही नहीं। सामने वाला तो पागल है, सामने वाला देखिए पागल नहीं होता, जो नहीं बोलता है ना, ऐसा नहीं है आपको लगता है कि ये तो पागल है, सीधा है, कुछ बोलता ही नहीं ना। जो चुप रहता है तो ऐसा नहीं कि उसकी वो कमजोरी है। जो इज्जतदार लोग होते हैं ना वो चुप हो जाते हैं, और जो उस प्रकार के नहीं होते हैं ना वो अपने आप को बहुत महान समझते हैं। वो पति पत्नी के लिए ही नहीं बता रही हूँ, घर के और भी लोगों के लिए बता रही हूँ, आस पड़ोस के। तो ऐसा नहीं कि हम जवाब पे जवाब दिए जा रहे हैं, झगड़ा चिल्ला रहे हैं, कर रहे हैं, तो हम जो हैं बहुत तेज़ हैं, हम समझदार हैं, चालाक हैं, और सामने वाला तो बुद्धू है, पागल है, बोल ही नहीं पाता है, उसके पास तो कोई जवाब ही नहीं है ना। ये गलत है आपका सोचना। कोई चुप रहता है तो उसकी कमजोरी मत समझिए। जब वो भी आदमी आपके साथ बोलने लग जाएगा तो अंतर ही क्या रहेगा, तब क्या बच जाएगा। इसलिए अपना चिल्लाने से अच्छा, अपनी बातें एक सुर में बोलने से अच्छा है कि थोड़ा सा सुनने की भी हमें आदत डालनी चाहिए। हमेशा सुनाना कोई अच्छी बात नहीं है, हमें सुननी भी चाहिए। हम जो है किसी की बातें सुनना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन अपना बोलना बहुत पसंद करते हैं। किसी भी बात को लेकर है, किसी भी मुद्दे को लेकर है, तो हमें इस प्रकार से नहीं करनी चाहिए। तो आप चाहें कि पति पत्नी का जो आपका रिश्ता है सही से चले और सिर्फ आप ही सुनाएं, तो ऐसा नहीं हो सकता है। हम जब सुना रहे हैं पति को 4 बातें, तो हमें 8 बातें सुनने की आदत भी रखनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी पतियों को भी बहुत अधिक गुस्सा आ जाता है। तो जब वो सुनाते हैं तो आप भी चुप रहें। तो इसलिए हमें सुनने की भी आदत मतलब रखनी चाहिए, सुनाते हैं तो साथ में सुनने की भी आदत आपको डाल लेनी चाहिए। तो ये हो गया हमारा चौथा नियम। पांचवा क्या है, पांचवा जो हमारा टिप है वो क्या है कि देखिए, हमारा जो व्यवहार होना चाहिए ना, हमारा व्यवहार जो है ना, हमें मतलब कैसे आपको बताऊं, कैसे हमारे जीवन में, हमारे सुंदरता में, हमारे मतलब घर के नियम कानून में मतलब 4 चांद लगा देता है हमारा व्यवहार। मतलब हर रिश्तेदार आपको पसंद करते हैं, हर व्यक्ति के दिल में आपको न जैसे कहीं ना कहीं जगह बना लेती हैं, लेकिन हमारा व्यवहार जो है ना वो पति के सबकी नज़रों से गिरा देता है।
तो हमारा जो व्यवहार है किसी से भी, किसी के प्रति हो, किसी से बातचीत करने का तरीका हो, व्यवहार और वाणी मन को मोह लेने वाली होनी चाहिए। तो वैसा हमें वाणी रखनी चाहिए। ऐसे तो देखिए, एक चीज़ और बता दूं साथ में कि हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं ना, कभी हमें गलत नहीं बताते, और उनकी कही हुई एक एक बात अगर हर पत्नी, हर लड़की उस रास्ते पे चले, उस प्रकार से चले, तो आपका जीवन कभी नर्क नहीं बनेगा स्वर्ग छोड़कर। तो वो उनका कहना है ना कि देखिए, महिलाओं को, वो लड़कियां हो, महिलाएं हो, पत्नियां हो, जो भी हो, स्त्रियों को ना एक तो धीरे बोलनी चाहिए, मीठी मतलब आवाज़ भी आपकी मीठी होनी चाहिए कोयल के समान, और धीरे चलनी चाहिए, और धीरे हर कार्य। एक लक्ष्मी पात्र महिला की सबसे बड़ी निशानी होती है धीरे चलना। चलना भी लक्ष्मी माता का स्वरूप माना जाता है। ऐसा ना कि धड़पड़ धड़पड़ हम चल रहे हैं, जल्दी जल्दी से चल रहे हैं, वो भी महिलाओं को शोभा नहीं देता। और भोजन भी चबाकर और धीरे खाना, ये सभी चीज़ें ना महिलाओं के अंदर ही होती हैं। और महिलाओं के ही कार्यों से, महिलाओं के नियम धर्म से आपके घर में जो है ना सौभाग्य एक तो आपको प्राप्त होता है। दूसरी बात है कि हमारे घर में सुख, समृद्धि, बरकत, तरक्की कभी कम नहीं होती। तो इसलिए महिलाओं को बहुत बड़ा दर्जा दिया गया है, और उसमें भी लक्ष्मी का स्वरूप, लक्ष्मी का दर्जा दिया गया है। और वो महिलाएं कटु बोल रही हैं, चिल्ला रही हैं, झगड़े कर रही हैं किसी के साथ भी, तो वो भी सही नहीं है। ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान रखनी चाहिए। तो इस प्रकार से आज से आप अपने पति से बातचीत कीजिएगा, कभी भी गुस्से में ना बोले। गुस्से में किया हुआ हर कार्य, हर डिसीजन कभी सही नहीं होता। गुस्से में मैं तो कई वीडियो मैं बता चुकी हूँ कई वीडियोज में कि महिलाओं को गुस्से में कभी अपने घरों को छोड़कर नहीं जानी चाहिए। घर को त्याग दें, पति को त्याग दें, इधर चले जाएं, उधर, कोई साथ नहीं देगा, कहीं आपका गुजर नहीं होगा। गुजर तो अपने ही घर में होगा। तो इसलिए गुस्से में और जल्दीबाजी में किसी भी प्रकार का डिसीजन ना लें। ठीक है, तो यहीं तक का था हमारा वीडियो। तो आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से जितनी मेरी बहनें हैं आप लोग को बहुत अधिक लाभ मिलेगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए।